अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। बाबा अब्दुल्ला आपकी खिदमत में। बाबाए अब्दुल्ला इन मार्केट्स का बाप आपकी खिदमत में। मैं ही हूं जो इन मार्केट्स को चलाता हूं। अब तक तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे 2026 प्रीमियर मेंटोरशिप मेरी देख रहे हो, जिसमें मैं रोजाना आके लाइंस ड्रॉ करके प्रेडिक्शंस देता हूं, तो अब तक तो कोई डाउट बचता नहीं है। मैं ही पे हूं इन मार्केट्स का, मैं ही इस सर्कस को चलाता हूं। फिल मैं ही हूं, माइकल मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं भाई। इस लेक्चर में जाओ जरा। ये जो कल का लेक्चर आया 21 आवर्स अगो, कंप्लीट डे ट्रेडिंग कोर्स वाला, ये लेक्चर खोलो जरा और इसमें इसको आप सुनोगे 1 और 21 मिनट्स एंड 20 सेकेंड से। जरा ये सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। सुनो जरा यहां से। पीछे से जो मैंने भाषण दिया उसको याद रखना। 1 आवर में ये स्मूथ हाइज जो है ये डेली हाई है। मैं चाहता हूं पहले डॉलर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, पहले डॉलर ऐसे ऊपर जाए, उस डेली हाई को किल करे, इस हाई को भी किल करे, 1 आवर के इस गैप के 50 तक चला जाए, वहां से ये नीचे आए और नीचे आके इस न्यू डे ओपनिंग गैप को किल करे। सुन लिए? गौर से सुन लिया होगा। चार्ट में लेके जाऊं, ये चार्ट है। मैंने लाइन ड्रॉ की थी कि पहले ऊपर जाए, 1 आवर के गैप के 50% तक। वो कहां तक गया है? राइट टू द फकिंग टेक। ये कहां तक गया? कल का लेक्चर जिसने देखा है, ये कहां तक गया? ऊपर गया इस 1 आवर के गैप के 50% तक, 50 फकिंग परसेंट तक, बस। और मैंने आपको कल चीख चीख के बताया था कि डॉलर के नीचे भी लिक्विडिटी है, ऊपर भी लिक्विडिटी है। मैं चाहता हूं पहले ऊपर की लिक्विडिटी किल करे और इस 1 आवर के एफवीजी के 50% पे जाकर रुक जाए। राइट टू द फकिंग टेक, फक ऑफ। अब्दुल्ला भाई, फिल कौन है? तुम फिल को ही सुनते हो रोज दोस्त। हम ही फिल है, हम ही चलाते हैं सर्कस को। बाहिन चोद, हम ही बाहुबली है, हम ही चलाते हैं दोस्त। और कौन चलाता है? तुम्हें कब यकीन आएगा? कैसे यकीन आएगा? और जाओ जाके लेक्चर सुनो, इसमें मैंने चीख चीख के बताया था 1 आवर का गैप, 4 आवर का गैप, डेली का गैप, लेकिन एंड पे स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि 1 आवर के गैप के 50 पे जाके ये रुके, पहले ऊपर जाए, रुके, फिर नीचे आए। नीचे आ रहा है, आएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। क्या समझे? दिस इज अनफकिंग बिलीवेबल। मुझे खुद नहीं यकीन आता कभी कभी अपने आप पे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो कहता हूं वही होता है, करम है अल्लाह का। जो कहता हूं वही होता है। जाओ, 2026 मेंटोरशिप है ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे, इस प्लेलिस्ट पे जाओ। पिछले कितने दिनों से मैं रोजाना लाइव आपके सामने, गंदे अगस्त एक गंदा महीना होता है, उसमें मार्केट को चित्र पेले जा रहा हूं, पेले जा रहा हूं, पेला खड़ा हूं। ये 13 दिन हो गए नॉन स्टॉप रोजाना मेरा लेक्चर आ रहा है। और प्रिडिक्शन बेस्ड लेक्चर होता है, एनालिसिस बेस्ड लेक्चर होता है। जो हो जाता है उस पर बकवास नहीं करता, जो होने वाला होता है उस पर भाषण देता हूं, और वो आपके सामने होता है, सामने होता है। ये क्या है? कल का लेक्चर देखा है तो तुम्हारे तो दिमाग की तारें हिल गई होंगी कि इसी 1 आवर के गैप के राइट टू द फकिंग टेक, ये किधर तक गया? ये किधर जाके किधर रुके? ये किधर रुके? इधर सेलिंग प्रेशर था, इधर सेलिंग प्रेशर था, या इस पे बाबा अब्दुल्ला ने लाइन ड्रॉ की थी कि ये पहले ऊपर जाए 1 आवर के गैप के 50% तक, वहां से नीचे आए, और ये नीचे आ रहा है। रुका कहां पे? 1 आवर के गैप के 50% पे। दिस इज द एंड, दिस इज द फकिंग एंड। तुम्हारे जितने छोटे छोटे मंजन फरोश हैं जो तुम्हें वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, उनकी तो शलवारें उतर गई हैं। उनको बताओ ना, इस तरह करके दिखाएं। उनको बोलो इस तरह करके दिखाएं, इस तरह की प्रेडिक्शंस दे के दिखाएं। ये डॉलर है, ये मेरी मार्केट नहीं है। ये कोई गोल्ड सिल्वर या नैस्डैक और S&P 500 नहीं है, ये तो डॉलर है। इसको तो हम वैसे ही देखते हैं साथ में, इसको तो हम ट्रेड नहीं करते। मैंने कभी जिंदगी में डॉलर पे ट्रेड नहीं की। फिर भी प्रिसीजन देखो, राइट टू द फकिंग टेक। आज मेयर चैम्बर में मैंने जब लेक्चर दिया तो मैंने उनको बताया कि डॉलर इनिशियली ऊपर वाला काम कर चुका है,
जिसमें हम इंटरेस्टेड थे वो काम कर चुके, डेली हाई किल कर चुका है। मैं चाहता हूं डॉलर डेली लोज किल करे, तो डॉलर अगर ऊपर का काम कर चुका है तो अब डॉलर नीचे आएगा, और अगर डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड के शॉर्ट्स में नहीं लॉन्ग्स में हम इंटरेस्टेड होंगे। इसीलिए मैंने उनको गोल्ड का ये डेली हाई एज अ टारगेट दिया था, जिसके लिए उन्होंने ये टारगेट था, ये 5 मिनट का गैप यूज करना था। आए आपको मेयर चैम्बर का लेक्चर भी सुना देते हैं, क्या दिक्कत क्या है, इसको आप सुनो जरा यहां से। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने देखना ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड का ये जो गैप है 25 AM, ठीक है, इसको गोल्ड स्ट्रांगली ऊपर की तरफ किल करे, और सिल्वर जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 25 AM इस गैप को स्ट्रांगली ऊपर की तरफ किल करे, और ये आपने 7 AM ओपनिंग के बाद देखना है, ठीक है। तो आगे ये डेली हाई पड़ा हुआ है, सुन लिए, ये डेली हाई था जो कि पड़ा हुआ था, ये हमारा टारगेट था। एंटर कैसे होना था, 5 मिनट का ये गैप मैंने मिड चैम्बर में दिया था कि इसके किल होने का वेट करो। दिस गैप 25 AM 24 अगस्त, ये यहां पे किल हुआ, दिस इज योर लॉन्ग, दिस इज योर एग्जिट, दिस इज इट, दिस इज इट एंड दिस इज द एंड, दिस इज द एंड। भाई आपकी प्रेडिक्शंस की तो क्या ही बात है जी, जो कहते हैं जैसे कहते हैं वैसे होता है। अभी आप ही कल ही बोल के गए हैं कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि डॉलर नीचे आ रहा है। डॉलर ने 1 गो में ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर दी है, अब यहां से डॉलर आइडियली रिवर्स होना चाहिए। तो अब हम वो एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बैठेंगे कि ये वापस से ये मंथली एफवीजी की तरफ जाए, जिसका जिक्र मैंने कल के लेक्चर में किया था। अब तो हम ये देखेंगे कि ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, एक चूतिया कमेंट करके कहता कि ये ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज नॉट अ बैलेंस प्राइस रेंज। बहन चोद, तुम्हें बैलेंस प्राइस रेंज मार्क भी नहीं करनी आती, तुम्हें बैलेंस प्राइस रेंज का मतलब भी नहीं पता। अपने पियो को मत सिखाया करो, सीखना सीखो वरना भाड़ में जाओ। यहां से आते हैं, कमेंट करते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, पता नहीं क्या अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। और वो कोई जिंदगी में मेरी एक आध प्रिडिक्शन अगर नहीं चली तो आज तक उसका ढिंडोरा लोग पीटते हैं, उन्हीं इसकी वो वाली प्रिडिक्शन गलत हो गई थी। मेरे लन पे चढ़ो भैंड चोद। मैं तो सोचता हूं कि मैं जान के अब गलत प्रिडिक्शंस देना शुरू करूं, क्योंकि यही चीज है जिससे क्राउड इकट्ठा होता है। रोज मेरी प्रिडिक्शन ठीक होती है, किसी को देखो फर्क ही नहीं पड़ता, गलत होती है फर्क पड़ता है। तो फिर मुझे अब गलत प्रिडिक्शंस देनी चाहिए, क्योंकि ठीक तो रोज ही अल्लाह का करम है, रोज ठीक होती है और आदत हो गई है लोगों को, और वो कहते हैं कि क्या ही सीन है जी, ठीक है पता है हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन होनी ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो अब फिलहाल के लिए हम देखेंगे ये कि आज की डेली की बॉडी कहां क्लोज होती है। अगर कहीं यहां पे क्लोज होती है तो ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है डेली की, इसका जो 50% है उसको मार्केट को सपोर्ट देनी चाहिए। मतलब ये कि अगर ये नीचे आता भी है तो इसको इस बैलेंस प्राइस रेंज के 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और यहां से रिवर्स होके इसको ऐसे ऊपर ही जाना चाहिए। ऊपर कहां पे, जो द वेरी नेक्स्ट डेली हाई हमारे पास पड़ा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला। डेट क्या है, 14 मई। ये गोल्ड का आइडियली अगला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि 4 और से अगर हम देखते हैं तो ये इस बैलेंस प्राइस रेंज का जो सीई है, 50% ऑफ दिस बैलेंस प्राइस रेंज है, इसको हैवीली ये बॉडी से क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और जो सिल्वर है, एक भाई का कमेंट आया था कि सर सिल्वर का भी बारे में बताया करें, तो मैं थोड़ा नौकर सर। सिल्वर का जो अगला टारगेट है वो, एक तो ये 2 स्मूथ हाइज इकट्ठे हो गए हैं, देख रहे हैं, ये रीटेल की रेजिस्टेंस लग रही है, ये कुछ ऐसे करके। सिल्वर के बारे में मैं ये चाहता हूं कि सिल्वर अब ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है इसको ये ऐसे करके इंशाल्लाह उड़ा देगा, ठीक है। इसको ऐसे उड़ाना चाहिए, इस रेजिस्टेंस को जो कि ये दिखा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो सिल्वर मतलब कि उसको कुछ ऐसे करके ऊपर जाके ये हाई सिल्वर को उड़ा देना चाहिए। कौन सा हाई, 21 अगस्त का। और जो डॉलर है उसने अब ऊपर का काम कर दिया, जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी। तो अब डॉलर को आइडियली नीचे जाना चाहिए इन स्मूथ लोज की तरफ, जो रिटेल की सपोर्ट है ये डेली के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 5 मिनट में मैंने आज मेरे चैम्बर में ये गैप दिया था कि डॉलर इसको किल करे,
देखो इसी गैप के बॉटम को रेस्पेक्ट दे रहा है। एक दफा इस गैप को स्ट्रांगली किल करे, ये तो मेयर चैम्बर का सिग्नल भी अब यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। 3:40 AM फॉर 24th of August, 5 minutes टाइम फ्रेम, बुलिश गैप। इसको स्ट्रांगली किल करे तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है। ये देखो, ये रिटेल को सपोर्ट लग रही है ना, दिस इज है तो सपोर्ट, बड़ी वर्क नहीं करेगी ये इंशाल्लाह 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 ऐसे करके ऐसे उड़ेगी, देखोगे इंशाल्लाह आप लोग, समझ रहे हो बात को। तो बहरहाल फिलहाल तो मार्केट में ये चल रहा है, और ये वीक जो है वो अच्छा नहीं है। मैंने आज मेरे चैम्बर में बताया था कि देख रहे हो आप, ये क्या मेस है, ये क्या है, ये क्या है, ये ठीक है। मैंने जो गैप मेरे चैम्बर में दिया वो वर्क किया, टारगेट हिट हुआ, अल्लाह का करम है। और अभी उसके बाद देखो, जो मैंने गैप दिया था उसी गैप को इसने यहां पे उसी के राइट टू द फकिंग टिक उसके बॉटम पे रुके आके। ये बॉडीज राइट टू द फकिंग टिक, ये बॉडीज इस गैप के टॉप पे रुक रही हैं। ये गैप जो मैंने मेरे चैम्बर में दिया था, जो गैप्स मैं मेरे चैम्बर में देता हूं वो 1 दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ते महीनों चलते हैं, खत्म नहीं होते, याद रखना इस बात को। तो बहरहाल ये फिलहाल चल रहा है मार्केट में, और कल की कल देखेंगे। अगर ये इस लेवल को आपने नजरें रखनी है खास। ये जो डॉटेड लाइन है, जो 50% ऑफ दिस बैलेंस प्राइस रेंज है, ये जो 50% ऑफ दिस बैलेंस प्राइस रेंज है वो ये है, ये डॉटेड लाइन। इसी डॉटेड लाइन पे इन्होंने 5 मिनट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी की हुई है। हो सकता है कि वो नीचे इस लिक्विडिटी को क्लियर करने आए, लेकिन आइडियली 4 और की बॉडी इस डॉटेड लाइन से नीचे, यानी जो इस बैलेंस प्राइस रेंज की सीई है। मतलब भाई सीई का क्या मतलब होता है? सीई का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं 50% ऑफ एनी इनएफिशिएंसी, ठीक है, मिडवे पॉइंट ऑफ एनी इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम्स में, यानी 1 डे की कैंडल की बॉडीज के नीचे ना क्लोज हो, या आइडियली 4 और की ना हो। अगर हो गई तो फिर हम देखेंगे कि शायद डिसरप्शन हो रही है। अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं, अभी फिलहाल ऐसे लगता है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो बात को। सिल्वर जो है वो अल्टीमेटली इस लिक्विडिटी पूल की तरफ ड्रॉ कर रहा है। अगर तो डॉलर वो सब परफॉर्म करता है जो हम उससे चाहते हैं, ठीक है। ये कल के दिन इस चीज के चांसेस हैं कि सिल्वर इन इस हाई के पीछे जा सकता है। अगर ठीक है, ऐसे कोई लॉन्ग ना खोल दो, कुछ ना करो। अगर डॉलर 1 और में देख लो, या ये जो न्यू डे ओपनिंग गैप है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है, ये ब्लैक सा एरिया, अगर डॉलर इस गैप के नीचे, जो कि इसको करना चाहिए, इसको किल करता है, इस न्यू डे ओपनिंग गैप को, ये जो है ग्रेइश सा एरिया, इसको किल कर देता है स्ट्रांगली, तो फिर सिल्वर के लिए कल के लिए हम इस पे नजरें रखेंगे, ठीक है। आइडियली सिल्वर को इस हाई के पीछे जाना चाहिए, ये जो डेली हाई है। बेस्ट केस ये है कि वो इस हाई के पीछे जाए, लेकिन लो हैंगिंग फ्रूट क्या है? इस बेयरिश गैप डेली का 50%, मतलब ये डॉटेड लाइन, ये इजी पीजी मामला होना चाहिए यहां तक सिल्वर का, समझ रहे बात को। ये जो डेली का बेयरिश गैप है, इसका जो 50% है, ये सिल्वर के लिए इजी पीजी मामला होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली उसको ड्रॉ करना चाहिए, उसको मतलब उस ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉलर ऊपर का काम कर चुका है, और वो रुक कहां पे रहा है? बात ये, वो रुक रहा है इस 1 और के गैप के 50% पे। वो इवन 4 और के गैप के 50 तक भी नहीं गया, वो डेली के गैप के 50 तक नहीं गया, 1 मंथ के गैप के 50 तक नहीं गया। मैंने कल के लेक्चर में आपको किस तरह एक्सप्लेन किया था? 1 मंथ के गैप का 50 ये है, वहां तक ना जाए, फिर उसके बाद 1 डे के गैप का 50 है, यहां तक ना आए, फिर उसके बाद 4 और के गैप का 50 है, यहां तक ना आए, फिर उसके बाद 1 और के गैप का 50 है, यहां तक आ जाए और यहां पे रुक जाए। टू द फकिंग टेक यही हुआ है। और अगर ये ऐसे यहीं से रिवर्स हो जाए, जो कि इसको होना चाहिए, तो फिर डॉलर हेवीली बेयरिश हो सकता है, क्योंकि वो करीब तरीन इनएफिशिएंसी के 50% पे रुक गया। तो अगर सिल्वर हेवीली बेयरिश होता है तो फिर सॉरी अगर डॉलर हेवीली बेयरिश होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर में हम बुलिश एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे, समझो बात को। तो मेरे ख्याल से दिस इज इट फॉर टुडे, और मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को जो मेरी 2026 मेंटोरशिप है, इसमें जरूरत से ज्यादा सिखा चुका हूं। अब तो मेरा YouTube चैनल डेली एक तरह की एक
मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिग्नल सर्विस ही बन गया, क्योंकि मैं आपको रोजाना लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ लॉजिक के साथ, और अल्लाह के करम से होता ही वो है। तो देखते हैं कब तक चलेगा। अभी तो मैं 100 नहीं 1000 पे हूं, अगर मैं 0 पे चला गया, आप में से अगर कुछ लोग न्यू हो जो मुझे सुन रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ओसीडी। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर एक स्टेट में नहीं रह सकता और एक स्टेट से निकल भी नहीं सकता। अभी मैं स्टेट में हूं कि मैं डेली बेसिस पे लेक्चर देने को मुझे जुनून सवार है आप लोगों को, और मैंने रेड बुल और शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक को मिक्स करके घट 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 करके पी लिए। तो अभी तो चलता रहेगा, कोशिश करते हैं कितना चल सकता है। मैं सच अगर आपको बता दूं तो मैं चाहता ये हूं कि अच्छा जी, मैं चाहता ये हूं, ये देख रहे हो 56 वीडियोस टोटल, 56 लेक्चर्स है मेरे 2026 प्रीमियर मेंटोरशिप में। 56 बहुत ज्यादा लेक्चर्स होते हैं भाई, और हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको मैंने नया सिखाया, कुछ ना कुछ नया सिखाया। ठीक है, हाँ बीच में एक दो ऐसे हैं कि ये डायरेक्ट प्रिडिक्शन थी, ये कोई लेक्चर नहीं था, तो एक दो वीडियोस ऐसी होंगी, लेकिन तकरीबन ऐसे ही 56 लेक्चर्स हैं। तो मैं चाह रहा हूं सेंचुरी मार दूं इस साल की, क्योंकि जो मेरी 2025 मेंटोरशिप थी उसमें 25 समथिंग लेक्चर थे, अभी 56 हो गए। लेकिन पिछली वाली 2025 जो मेरी मेंटोरशिप थी उससे डबल हो गए हैं, डबल को भी शायद क्रॉस कर चुके हैं। तो फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं यहां पर रुक जाऊं, तो अब इंशाल्लाह जो 2027 मेंटोरशिप आएगी उसमें हम फिर जितने हमने 2026 में किए उसका डबल करें। समझ रहे हो, ओसीडी है कि क्योंकि एक सीक्वेंस बन जाए, कोई चुतियाप चलता रहे तो 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 मतलब, लेकिन पता नहीं, फिलहाल तो ठीक है, मजा आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप नैस्डैक को मिस करते हो या आप गोल्ड पे ठीक हो। मैं देखता हूँ कमेंट्स लोगों के कि सर प्लीज आ जाए नैस्डैक पे। नैस्डैक पे मतलब कि नहीं, अब वो यूएस से तो कैपिटल कॉम वाला नैस होता है ना, नैस 100। अच्छा जी, तो नैस्डैक की शिदाई जो है वो थोड़ी सी उनकी आंखें नम हो गई होंगी। ये फाइनली ये बंदा, ये क्या हो गया, अच्छा कुछ मार्किंग्स पहले की हुई है, फाइनली ये बंदा अब नैस्डैक को देखेगा। 1 मंथ में क्या है इसके, मैंने नहीं खोल के देखा, मैं कसम खुदा की अभी सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ, इसे एनालिसिस तो नहीं कर रहा लेकिन देख रहा हूँ कि इस मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इसमें कोई बेहतरी आई है कि नहीं आई। मुद्दत हो गई है यार को मेहमान किए हुए, ठीक है, इसको देखते हैं 1 मंथ में क्या चल रही है। तो ऑल टाइम हाई नया बना के बैठा हुआ है। अच्छा जी, 1 मंथ में 1 वीक पे चलते हैं, वापस 1 मंथ पे चलते हैं, इस इनएफिशिएंसी को मार्क करते हैं। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा। भाई तुम ये लेवल्स पहले से मार्क करके बैठते हैं ना, लेक्चर के दौरान क्यों मार्क करो, हमारा टाइम क्यों जाया करो, तुम मेरे लोड़े पे चढ़ो। तेरे प्यार ने दी, भाई हमने तो बोला भी नहीं था, तुम खुद से हमारी तरफ से ये बात करके खुद ही गाली दे दी है। क्या साइकोपैथ हो भाई, तुम भी लन खाओ। अच्छा जी, तो चुतियाप चल रहा, क्या है ये क्या है, ये क्या है, जिगजैग बारकोड कुछ भी नहीं है। तो फिर भी देखते हैं ना कि क्या कर रहा है। किसी जमाने में मुरीद तो थे ना जी इसके, फिर मोहब्बत भूल तो नहीं सकते ना जी, गुजारा करो ना जी फिर। हम्म हम्म अच्छा जी, तो ये चल रहा है वीक में, वीकली लो किल कर चुके हैं, एसएनपी ने किल नहीं किया। क्या ये बुलिश एसएमटी है, ये भी हम कंसिडर करके मतलब देख लेते हैं। 1 वीक नहीं, WL वीकली लो है। तो
पार चना दे से कुलियार। तो ये इसने वीकली लो किल कर दिया, एसएनपी ने नहीं किया। अब हम और डॉलर को याद रखना आपने कि डॉलर को तो मैं आपको एनालिसिस देता हूं क्योंकि डॉलर बेयरिश है, तो उसका प्रेशर आता है यूएस की स्टॉक मार्केट में। जिस तरह गोल्ड तकरीबन काफी ज्यादा डॉलर के ऑपोजिट चलता है, इस तरह यूएस की स्टॉक मार्केट उतना ऑपोजिट नहीं चलती, लेकिन स्टिल चलती है। आप बस ऐसे समझ लें कि तकरीबन दुनिया की हर मार्केट डॉलर के ऑपोजिट चलती है। वो जो फॉरेक्स पेयर्स होते हैं जिनके गोल्ड क्या है, XAU USD बाद में आ रहा है ना, तो कुछ ऐसे पेयर्स होंगे जिनमें USD पहले लिखा आ रहा होगा, बाद में उसका नाम होगा, तो वो डॉलर के साथ चलते हैं। जिनके एंड भी USD लिखा आता है वो डॉलर के ऑपोजिट चलते हैं। आ जाए जी, फिर मुफ्त में कितना सिखाएगा भाई, कुछ अपने लिए भी रख ले। बस जी क्या करें जी, शरीफ लोग हैं। अच्छा जी, तो डेली में अगर हम देखते हैं तो यहां पे अगर आप देखते हो तो ये डेली लो और ये डेली लो, ये रीटेल की सपोर्ट थी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी लोज थे। कैसा फिर, तो ये लिक्विडिटी पूल हंट हो गया और ये वीकली लो भी था, तो ये तो लिक्विडिटी पूल हंट हो गया। तो फॉर व्हाट शुड आई गिव यू माय नंबर, इस से लेकर इस तक, ठीक है जी, एक्सट्रीम 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 टेक्निकल साइंस। इधर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी हंट के बाद क्या मार्केट कर रही है, क्या उसने कंटिन्यूएशन देनी है या यहां से रिवर्स होकर ऊपर जाना है। डॉलर हमें यह कहता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट को भी कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए ऊपर जाने की, क्योंकि डॉलर नीचे आ रहा है, अभी आना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर वो नीचे आता है, ठीक है, अगर वो नीचे आता है तो फिर यूएस की स्टॉक मार्केट क्या करती है, समझ रहे हो बात को। तो इस लेवल को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या ही हुआ है नीचे जी। तो चलते हैं 4 आवर में, 4 आवर में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। 1 आवर में चलते हैं, 1 आवर में ये ऊपर जा रहा है। यहां पे फिर अब आप लोग वो थोड़ा सा देख सकते हो कि ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म हाई है। क्यों, क्योंकि इसने लिक्विडिटी हंट की है। ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लो है क्योंकि इसने तो सब कुछ ही किल कर दिया, ठीक है। वो पिछला लो भी डेली का किल कर दिया जो यहाँ पे कहीं था, ये डेली लो, और फिर ये वीकली लो भी किल कर दिया, और फिर उसके बाद ये लो भी किल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म लो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म हाई। अगर मार्केट इसको किल करती है, इस हाई को, नैस्डैक के, और डॉलर यहां से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, वो ऊपर नहीं जा पाता, वो यहां से नीचे आके इस न्यू डे ओपनिंग गैप को किल कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं नैस्डैक भी ऊपर जा सकता है। किस तरफ, ये जो स्मूथ हाइज पड़े हुए, समझ रहे हो। तो ये टोटली बस ऐसे रैंडम एनालिसिस है। मैंने कसम खुदा की उठा रहा हूं, मैंने नैस्डैक को खोल के नहीं देखा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स नजर आए कि सर प्लीज थोड़ी सी रोशनी नैस्डैक पे, थोड़ी सी रोशनी नैस्डैक पे। तो ये है, ये मतलब फिलहाल तो कुछ ऐसे है, चल रहा है, ठीक है। इस हाई को आप मद्देनजर रख सकते हो। बाकी आज मंडे था, ठीक है, वीकली ओपनिंग थी आज, तो वीकली ओपनिंग के बाद इसने नीचे आके इनिशियली क्या किए, वीकली ओपनिंग के बाद इनिशियली इसने वो जो जूडिस स्विंग होता है, अगर नहीं पता मेरे 2025 डेली बायस मेंटोरशिप में जाओ, उसके अंदर एक लेक्चर पड़ा हुआ है ICT पावर ऑफ 3 के नाम से, वो जाके देखोगे तो आपको बहुत पता, आपको एहसास होगा, मेरी कदर होगी आपको कि मैंने क्या कुछ नहीं सिखाया यूट्यूब पे। तो उस हिसाब से मतलब इसने वीकली शुरू में तो नीचे की लिक्विडिटी का हंट कर दिया। क्या इसने ऊपर जाना है, उसके लिए आप फिर वो 15 मिनट की वो कुछ चीजें देख सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो, समझ रहे बात को। मतलब इसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको देख नहीं रहा। मैंने ये बिल्कुल टोटल रैंडम एनालिसिस की है, आपके सामने लेवल्स मार्क किए हैं। मेरे पास कोई इसका नॉलेज नहीं था कि नैस्डैक में क्या चल रहा है, मुझे आजकल नहीं पता नैस्डैक और S&P में क्या चल रहा है। मैं मार्केट फोकस्ड ट्रेडिंग करता हूं, मैं जिस मार्केट में जाता हूं उसके अंदर बाहर हो जाता हूं, और फिर मैं बचकाना हरकतें नहीं करता कि आज मेरा दिल कर रहा है मैं नैस्डैक को छेड़ लूं। क्यों छेड़ लूं, अगर मैं उसको नहीं टच कर रहा तो मैं उसको नहीं टच कर रहा फिर, और जब मैं इसको टच करूंगा तो मैं गोल्ड को देखूंगा भी नहीं। और मैं गोल्ड को कब नहीं देखूंगा, अगर गोल्ड कहीं ऑल टाइम हाइस पे पहुंच गया, तो ऑल टाइम हाइस पे मार्केट गंदी हो जाती है, तो तब फिर देखेंगे कि नैस्डैक कुछ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये आपको मैं ट्रेन कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस तरीके से मार्केट शिफ्ट करना होता है,
ऐसे रोज नहीं कर लेना होता। गोल्ड पे भी तो हम काफी टाइम से बैठे हुए हैं, कितना टाइम हो गया, हमने उसको काफी टाइम दिया, एनर्जी दी है, मेहनत की है उस पर, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। अब्दुल्ला भाई आपने तो जिंदगी भर नैस्डैक को दे दी थी, आप पिछले 10 साल से नैस्डैक में। नहीं, मैं पिछले 10 साल से नैस्डैक में नहीं, मुझे ट्रेडिंग शुरू किए ही 3 से 4 साल हुए, इससे ज्यादा का मेरा इन मार्केट्स का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो एक 3-4 साढ़े 3 साल हुए होंगे नैस्डैक को। ठीक है, उसमें से तो तकरीबन एक आधा साल तो गोल्ड को भी दे दिए। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे नहीं मार्केट शिफ्ट कर लेते। मार्केट शिफ्ट करने का एक तरीकेकार होता है। हाँ, हो सकता है कि नैस्डैक आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मुझे फिलहाल गोल्ड में कोई मसला नहीं। गौर से समझें इस बात को, सुने। फिलहाल मुझे गोल्ड से कोई इतराज नहीं है। जब मुझे लगेगा कि गोल्ड अब नहीं ठीक कर रहा और नैस्डैक कुछ बहुत शायद अच्छा कर रहा है, तो फिर हम वापस इस पे आ जाएंगे। तो हम इस तरह जंप कर सकते हैं, गोल्ड से नैस्डैक, नैस्डैक से गोल्ड। अब्दुल्ला भाई अगर दोनों गंदे हो जाए तो क्या आप बिटकॉइन पे जाएंगे? नहीं, मैं बिटकॉइन पे फिर भी नहीं जाऊंगा। बिटकॉइन पे तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। शिट कॉइन पे मैं नहीं जाऊंगा। बहुत ही कोई वर्स्ट केस अगर आ जाए ना, बहुत ही बुरा मामला हो जाए, तो हम जीबीपी यूएसडी, केबल और वो यूरो यूएसडी उनको देख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं अच्छे लगते। अब्दुल्ला भाई आप तो कल तक गोल्ड के बारे में भी यही कहते थे। बिल्कुल, मैं जो कहता हूं वो मैं करता थोड़ी हूं, अपनी जुबान का पक्का थोड़ी हूं, बहुत बुरा आदमी। तो ऐसा चल रहा है, समझ रहे हैं बात को? तो फिलहाल आप ऐसे देख सकते हो मार्केट को। आप लोगों का प्राइम फोकस जो है वो फिलहाल इसमें होना चाहिए। और इस वीक मैं नहीं ट्रेड कर रहा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये पूरा वीक, आज मंडे है टिल फ्राइडे, मैं सितंबर में अब मार्केट को देखूंगा। अगस्त में मैंने जो करना था कर लिया। आई एम डन फॉर अगस्त, खत्म बात, पीरियड। सितंबर क्या ऑफर करेगा? उम्मीद है कुछ अच्छा इंशाल्लाह ऑफर करेगा। मैं अपने आप को क्रश नहीं होने दूंगा अगस्त लास्ट वीक में। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंने आज मेरे चैम्बर में बता दिया कि क्यों मैं ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त की बात कर रहा हूं। अब्दुल्ला भाई हम यूट्यूब वालों को क्या कसूर है? मैंने आपको एटलीस्ट बताया तो है ना। अगर रीजन नहीं भी दी तो बताया तो है ना। अब आपने अगर मेरी नहीं बात माननी तो वो आप पे, आपकी मर्जी, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को? तो ये चल रहा है फिलहाल नैस्डैक में, और हम फिलहाल नैस्डैक को नहीं देख रहे, हम फिलहाल देख रहे हैं गोल्डी को। ठीक है, तो गोल्ड का अब इंशाल्लाह कल देखेंगे। अभी देखें ये कुछ नीचे आ रहा है, तो आपका प्राइम फोकस कहां पे होगा? इस डॉटेड लाइन पे, जो कि 50% ऑफ दिस बैलेंस्ड प्राइस रेंज है। व्हाई दिस इज अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज? बिकॉज अ बुलिश गैप इज ओवरलैपिंग विद अ बेयरिश गैप। बस बात खत्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मैंने आप लोगों को नैस्डैक पे भी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बिल्कुल भी माजरत ख्वाह नहीं हूं। अल्लाह हाफिज, खुदा पमान।